Hello students, welcome to the biology class. Today we are going to discuss about the topic ABO grouping and RH grouping. हमारी NCERT में ब्लड ग्रुप्स के अंदर दो ही सब टॉपिक्स हैं, ABO ग्रुप और दूसरा RH ग्रुप. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास. लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ABO ग्रुपिंग से. अगर हम बात करते हैं ABO ग्रुप की, तो ये डिस्कवर किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने. ठीक है, अब इसमें हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में समझ लेते हैं. हमको पता है हमारे 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी और ओ. ठीक है, 4 ही तरीके के हमारे ब्लड ग्रुप्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. अब ये कैसे डिफाइन होते हैं? तो आपकी आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है एंटीजन, आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होता है एंटीजन और प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी. जो आपका एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट रहेगा वही आपका ब्लड ग्रुप होगा. तो ये दोनों चीज़ें सेम रहेंगी और उसका अपोजिट आपके ब्लड में प्लाज्मा में एंटीबॉडी रहेगी. ठीक है ना, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी तो क्लम्पिंग हो जाती है, याद रखना. अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी आरबीसी पे ए रहेगा और एंटीबॉडी बी रहेगी. बी के केस में बी एंटीजन रहेगा और एंटीबॉडी ए रहेगी. ए बी के केस में दोनों ही एंटीजन होंगे सरफेस पर, क्योंकि दोनों एंटीजन हैं आरबीसी पे, तभी तो आपका ब्लड ग्रुप क्या बनता है? ए बी. ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप तभी बना क्योंकि दोनों एंटीजन प्रेजेंट थे. अब दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट हैं तो आपकी एंटीबॉडी दोनों नहीं हो सकती है, ना ए हो सकती है ना बी हो सकती है, क्योंकि बी होगी तो बी से क्लम्पिंग हो जाएगी, ए होगी तो ए से क्लम्पिंग हो जाएगी, क्योंकि आपके पास में दोनों ही सरफेस पर आरबीसी पे एंटीजन प्रेजेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी हम नहीं रखते हैं. ओ के केस में कोई एंटीजन है ही नहीं, क्योंकि एंटीजन डिफाइन करता है ना आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा. अब यहाँ पर हमको कोई एंटीजन देखने को ही नहीं मिलता सरफेस पे, तो हम बोल देते हैं इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ. अब क्योंकि दोनों एंटीजन नहीं है तो हम दोनों एंटीबॉडी यहाँ पर रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्लम्पिंग नहीं होगी. अब देखते हैं कि ये कौन सी एंटीबॉडी है कौन सी नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. ठीक है, ए बी हमको पता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है और वो यूनिवर्सल डोनर होता है, किसी को भी डोनेट कर सकता है और ए बी किसी से भी ले सकता है. अब हमें हमेशा डोनेट करते वक्त देखना चाहिए कि डोनर का जो एंटीजन है और रेसिपिएंट का जो एंटीबॉडी है वो कभी भी मैच नहीं हो. मैच होगी तो क्लम्पिंग होगी. कैसे? अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो आपके पास एंटीजन कौन सा होगा? ए. और अगर आप दे रहे हो बी को, है ना, अगर बी को दे रहे हो तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी? ए. एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों सेम हो गए ना, और कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए ब्लड में. हमने पढ़ा ना, उल्टे होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए. तो अगर आपने दिया एंटीजन ए वाला ब्लड और है आपके पास में एंटीबॉडी वाला ए एंटीबॉडी है, तो दोनों की क्लम्पिंग हो जाएगी ब्लड में. इसीलिए हमेशा देखना होता है कि जो डोनर है उसका एंटीजन और रिसिपिएंट की एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं हो. समझ में आया ना? यही केस होता है ए बी और ओ के केस में, इसीलिए ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर और यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं. देखते हैं कैसे. आपका जो ब्लड ग्रुप है आप अपने ब्लड ग्रुप वाले को तो डोनेट भी कर सकते हो, उससे ले भी सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और ओ को दे सकता है, और सेम वो उससे ले भी सकता है सबके केस में. ठीक है, अब ए बी सबसे ले सकता है क्योंकि वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है. क्यों? क्योंकि इसके पास में कोई एंटीबॉडी नहीं है. अगर यहाँ पर हमारे पास एंटीबॉडी होगी नहीं तो हम किसी भी एंटीजन वाले से लें, कोई क्लम्पिंग होने का चांस ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडी नहीं है. तो ये सबसे ले सकता है, क्योंकि हम एंटीबॉडी रेसिपिएंट वाले के केस में देखते हैं, लेने के केस में. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ओ की, तो ओ के पास कोई एंटीजन ही नहीं है. अगर यहाँ पर कोई एंटीजन ही नहीं है तो सामने एंटीबॉडी कोई भी हो, कोई क्लम्पिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर ये किसी को भी दे सकता है. ठीक है, अगर यहीं पर अगर आप ए बी को इसकी जगह पर रख दो, यानी कि डोनर के केस में ले आओ, तो यहाँ पर आपका एंटीजन देखा जाता है, तो यहाँ पर हम कभी भी हमें हमेशा ए बी को रेसिपिएंट के केस में रखेंगे, क्योंकि हम एंटीबॉडी देख रहे हैं ना, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है. अगर किसी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, किसी के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो वो किसी को भी डोनेट कर सकता है, किसी से भी ले सकता है. डिपेंड करता है एंटीजन एंटीबॉडी के केस में. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम यूनिवर्सल एक्सेप्टर ए बी को कहते हैं और यूनिवर्सल डोनर ओ को कहते हैं, क्योंकि ये किसी से भी ले सकते हैं और किसी को भी दे सकते हैं. ठीक है, तो ये था हमारा ए बी ब्लड ग्रुपिंग के पास में. उसके बाद अगर आर एच ग्रुपिंग की हम बात करते हैं तो आर एच ग्रुपिंग क्या होता है? ये डिस्कवर हुआ था रेसिस मंकी के अंदर. ठीक है, रेसिस मंकी में डिस्कवर हुआ था. ये क्या होता है? आपकी आरबीसी की सरफेस पर ए बी जो भी एंटीजन है उसके साथ में ये भी प्रेजेंट होता है, आर एच एंटीजन. ठीक है, तो हमारे पास ह्यूमन में 80% ह्यूमन ऐसे हैं जिनके पास में आर एच एंटीजन प्रेजेंट है उनकी आरबीसी के ऊपर, और 20% ऐसे हैं जिनके पास में नहीं प्रेजेंट है. ठीक है, तो जिसका आर एच प्रेजेंट होगा वो ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ऐसा होगा, और जिसके पास नहीं होगा तो वो ए नेगेटिव और बी नेगेटिव टाइप का होगा. ठीक है, तो ये था आर एच के बाद में. अब थोड़ा और समझ लेते हैं इसके पास. तो देखिए,
RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, RH नेगेटिव वाला क्योंकि इसके पास में कोई एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है आरबीसी के ऊपर, तो ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव दोनों को ही दे सकता है ब्लड। ठीक है। एंटीबॉडीज़ इसके केस में पहले से प्रेजेंट नहीं होती हैं, जैसे हमारे ABO के अंदर होती है ना, RH में नहीं पहले से प्रेजेंट होती हैं। जब दोनों ब्लड इंटरेक्ट करेंगे तब उसके खिलाफ उसकी एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है। इसको समझने के लिए हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस के बारे में समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अच्छा हमको पता है एंटीबॉडीज़ जब भी कोई फ़ॉरेन चीज़ आती है ना, उसके खिलाफ हमारी बॉडी बनाना स्टार्ट करती है। ठीक है। जब कोई अनवांटेड चीज़ आती है, तो अगर मदर RH नेगेटिव है एंड द फीटस इज़ RH पॉजिटिव, ठीक है, तो फीटस के पास में RH पॉजिटिव है, इसके पास में RH नेगेटिव ब्लड है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि दोनों का ब्लड मिक्स नहीं हो रहा, प्लेसेंटा के कारण दोनों का ब्लड बचा हुआ है। ठीक है। तो ये RH नेगेटिव और ये RH पॉजिटिव दोनों अपना सेपरेट है। बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होती है बेबी की, उस टाइम पर क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कट होता है, जिसके कारण जो ब्लड है किसका, RH पॉजिटिव वाला ब्लड, वो RH नेगेटिव के साथ में मिक्स हो जाता है। ब्लड मिक्सिंग हो गई। अब ब्लड मिक्सिंग हो गई तो यहाँ पर RH पॉजिटिव ब्लड जैसे ही आएगा ना, तो इसका मदर का ब्लड सोचेगा कि ये क्या नई चीज़ आ गई है, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ जनरेट करने स्टार्ट कर देगा। ठीक है। एंटीबॉडीज़ जनरेट करेगा तो उससे क्या होगा, अब इसके पास में एंटीबॉडीज़ आ गई, तो जब भी ये कभी भी RH पॉजिटिव को दोबारा देखेगा तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, फर्स्ट प्रेगनेंसी डिलीवर हो गई आराम से। सेकंड में क्या होता है, अगर बच्चा दोबारा से RH पॉजिटिव आ गया ना, तो माँ के पास पहले से एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये एंटीबॉडीज़ बहुत छोटी होती हैं जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस भी कर जाती हैं आराम से। अब ये एंटीबॉडीज़ यहाँ से आ जाएंगी RH पॉजिटिव वाले एंटीजन के पास में और ये इसको ख़त्म कर देंगे। दोनों क्लम्पिंग कर लेंगे ना, जब साथ में RH पॉजिटिव का एंटीबॉडी और एंटीजन दोनों प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, क्लम्पिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, हीमोलाइटिक डिसीज़ हो जाती है न्यूबॉर्न के अंदर। अगर बच्चा डिलीवर भी हो गया तो अनीमिया, जॉन्डिस, ये सब चीज़ें हो सकती हैं और ये बहुत सीवियर डेथ तक भी जा सकता है। ठीक है। तो इसको प्रिवेंट कैसे करा जा सकता है, इसको प्रिवेंट करा जा सकता है बाय इंजेक्टिंग मदर जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। जैसे ही बच्चा पहला जन्म लेता है तभी अगर मदर को एंटी-RH एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे दें, तो जो ब्लड के अंदर, मतलब माँ के अंदर जो ब्लड आया है RH पॉजिटिव वाला, वो ख़त्म हो जाएगा और मदर के मेमोरी सेल्स में ये चीज़ जाएगी नहीं, क्योंकि जब एंटीबॉडीज़ जनरेट होती है ना, तो मेमोरी सेल्स जनरेट करती हैं, तो जब भी दोबारा RH पॉजिटिव देखेंगी तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। बट दोबारा जब RH पॉजिटिव वाला बेबी आएगा तो मदर खुद से नहीं जनरेट कर पाएगी एंटीबॉडीज़, क्योंकि हमने बाहर से इंजेक्शन दिया उस चीज़ का। ठीक है। तो RH पॉजिटिव वाला बेबी सेफ रहेगा। ठीक है। तो हर बार जब भी ऐसा केस होगा तो आपको इंजेक्शन देना पड़ेगा बाहर से एंटी-RH एंटीबॉडी का। तो ये था हमारा ABO ब्लड ग्रुप के बारे में और RH ग्रुप के बारे में। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर देके जाना।